आई थिंक हम सबके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। तो जब मैंने पहली बार चितवन पढ़ा तो मुझे लगा यार ये तो मैं नहीं हूँ, मैं तो काफ़ी सीधा साधा समझदार इंटेलिजेंट इंसान हूँ। ये तो क्या है, कई बार बेवकूफ़ी की बातें भी करता है, तो आधी चीज़ें पता नहीं होती। पहले सीज़न में तो मैं थोड़ा नर्वस था ऑनेस्टली बोलूँ तो, फिर सेकंड सीज़न तक मैं सहवाग बन चुका था। कल जब बॉम्बे आया और कहीं पर होता क्या दिल्ली के लड़के चाहिए, आप गए वहाँ पे, आपने सीन किया, ऑडिशन किया, यार दिल्ली वाली फील नहीं आ रही, आप लग नहीं रहे हो दिल्ली के। तो मुझे शुरू में समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है यार, मैं तो दिल्ली से हूँ। बट वो था कि दिल्ली में रणवीर सिंह फ्रॉम बैंड बाजा भाई। मैंने एक फिल्म की थी कॉल्ड ट्रैफिक, विच वाज अ रीमेक ऑफ अ मलयालम फिल्म कॉल्ड ट्रैफिक। वो उस तरह की थी जिसमें 3-4 अलग कहानियां हैं और वो सारे ट्रैक्स आपस में मिक्स हो रहे हैं और आपका उनमें से एक प्राइमरी कैरेक्टर। दिस वाज द फर्स्ट फिल्म, सो इन माय हेड दैट इज अ फेयर कॉल कि मुझे लगा कि दिस इज माय ब्रेक। तो आई थिंक ये चीज़ें मैंने इस स्केल पे एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्योंकि मैं 3-4 साल रह चुका था, 5 साल में देख चुका था कि ना क्या होता है, कभी फिल्म मिलती है, कभी कोई काम मिलता है, कभी ऐड मिल जाता है, कभी नाटक कर लेता है। मुझे लगा यही है, इतना ही है ना, एग्जिस्ट ही इतना ही चीज़ एग्जिस्ट करती है, इतना ही लड्डू है, तो इतना ही सबको मिलेगा। क्योंकि दुनिया में आप फर्स्ट नहीं आ सकते, आप क्लास में फर्स्ट आ सकते हो। आज मैं ट्रिपलिंग करने वाला हूँ चितवन के साथ, लेकिन हम तो दो ही लोग हैं। क्या है? तीसरा चाय से चाय मंगा लेते। क्या बात है, मतलब मैं ये कहने ही वाला था, च से चाय मंगा लेते और क से कहानी, आपकी कहानी। तो सबसे पहले बताइए क्या हाल चाल है? मेरे तो अभी तो बढ़िया है यार, एंड ऑफ द ईयर चल रहा है। मैं तो अभी कहीं नहीं गया हूँ घूमने, बट बाकी लोगों की फोटोज देख के खुश हो रहा हूँ। सब यूरोप में घूम रहे हैं, कहीं कहीं से फोटो डाल रहे हैं। जलन भी होती है ना थोड़ी थोड़ी? एक्चुअली मैं घूम के आ गया इस साल काफी। अच्छा, तभी। तो मैं बिल्कुल, इसलिए मुझे वो बेचैनी वैसी- नहीं हो वैसी रही है। वाली नहीं तो आपको बेचैनी लगता है नहीं मुझे हो भी रही। कहीं जाना हाँ, चाहिए, मुझे भी मैंने कहीं प्लान जाना क्यों नहीं चाहिए। बनाया। बट पिछले महीने अच्छा खासा ट्रिप मारा मैंने, फैमिली के साथ मारा। काफी ट्रिपलिंग टाइप का ट्रिप था, बिकॉज मी एंड माई पेरेंट्स, माई सिस्टर लिव्स इन यूरोप, तो उसकी शादी हुई वहाँ पे। तो हम लोग सब यहाँ से गए, हमने साथ में ट्रिप लिया, वहाँ पे भी रोड ट्रिप मारा। तो अच्छा खासा ट्रिप में मार के आया हूँ 15 दिन, तो मुझे फील नहीं अच्छा, हुआ। ट्रिपलिंग देखने के बाद जब मैं आपको देख रहा हूँ पर्सनली, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल चितवन जैसे ही हैं। क्या ऐसा है? क्या दरवाजा खोलते हैं तो बोलते हैं देख हॉट लड़की आई है तुझसे मिलने, ऐसा कुछ करते हैं अपने मन यार में बोलता दोस्तों हूँ शायद। मन में बोलते हैं। हाँ, या नहीं, बट यार दोस्तों में तो मजाक होता ही है। बट आई थिंक हम सबके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। तो जब मैंने पहली बार चितवन पढ़ा तो मुझे लगा यार ये तो मैं नहीं हूँ, मैं तो काफ़ी सीधा साधा समझदार इंटेलिजेंट इंसान हूँ। ये तो क्या है, कई बार बेवकूफ़ी की बातें भी करता है, तो आधी चीज़ें पता नहीं होती, मतलब ज़्यादातर करता, बट कई बार ऐसा घूम फिर के कुछ बहुत इंटेलिजेंट की बात भी कर जाता है वो। तो मुझे लगा यार ये मैं तो सदा हुआ इंसान हूँ, ये क्या है। बट फिर मैंने जब दोस्तों से बात की, मानवी और सुमित मुझे पहले से जानते हैं, हम लोगों ने साथ में काम किया हुआ था, थिएटर में प्लेस किए थे। तो उन लोगों ने लगा नहीं यार है तेरे अंदर, तू ऐसा क्यों सोच रहा है कि तेरे अंदर, नहीं, हमने देखा है तो वो है कहीं ना कहीं। तो आई थिंक जब उनकी नज़रों से मैंने देखा तो मुझे भी समझ में आया कि अच्छा मेरे अंदर एक चितवन है शायद, जो मुझे निकालना होगा इस कैरेक्टर के लिए। तो वो निकला और वो आई थिंक थैंकफुली अच्छे से निकला, लोगों को भी पसंद आया। बिकॉज पहले सीज़न में तो मैं थोड़ा नर्वस था ऑनेस्टली बोलूँ तो। काफ़ी मज़ेदार कैरेक्टर है, अब हम देखते हैं तो सोचते हैं कितना मज़ा आया होगा करने में, पर पहले सीज़न में बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं बड़ा इम्पोर्टेंट रोल कर रहा था, और जिसमें ऑलरेडी लोगों को पता है कि यार ये तो छक्का मार कैरेक्टर है, अगर इसमें चौका लग गया तो मतलब एक्टर ने ही कुछ कम किया होगा, क्योंकि ये तो पेपर पे तो छक्का है। तो बहुत प्रेशर के अंदर मैंने कॉमेडी की थी फर्स्ट सीज़न में। और उसमें मैंने ये भी सीखा कि मैं उससे पहले बहुत प्लेस करता था, तो वहाँ पे कॉमेडी करना आसान है, क्योंकि आप जोक मारते हो, सामने लोग हंस जाते हैं और आपको समझ में आता है कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, और आप शायद अगर कर पाओ तो थोड़ा अपने आप को एनर्जी ट्वीक कर सकते हो। पर इसमें तो कोई हंसता नहीं है सेट पे, सबको जोक पता है, सब 50 बार पढ़ चुके हैं। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि आप कुछ फनी बोलते हो या बहुत ही अजीब चीज़ बोलते हो, कोई एक्चुअली में कोई रियल वर्ल्ड में रिएक्ट नहीं कर रहा है। ठीक नहीं है, हाँ वहाँ पीछे तो अपना कोई खुजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी को पता नहीं है क्या हो रहा है। और वो रिएक्शन की ये फनी है कि नहीं है, या अच्छे से मैंने किया है कि नहीं किया है, टाइमिंग बैठा है कि नहीं बैठा है, वो आपको पता चलेगा 6 महीने बाद जब एडिट होके बनेगा, सबका रिएक्शन लगेगा, उसका क्या बनेगा। तो वो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था कि यार हो क्या रहा है, अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। आप बस डायरेक्टर हैं, थे राजेश कृष्णन जो फर्स्ट सीजन के थे, सुमित हुआ ऑल्सो द राइटर, उनके आश्वासन पे जा रहे हो कि हाँ नहीं नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आप यार झूठ बोल रहे हैं, कहीं झूठ ना बोल रहे हो, ऐसे मेरा मन रखने के लिए। तो काफ़ी नर्वस था मैं। बट उसके बाद जो हुआ, उसके बाद जो रिएक्शन आया, जिस तरह से पॉपुलर हो गया कैरेक्टर,
तो मैं कॉन्फिडेंस में आ गया। फिर सेकंड सीजन तक मैं सहवाग बन चुका था, कल भी मैं बता रहा था लोगों को। थर्ड तो मतलब ऐसा अब लगता है कि ये तो होम जोन है, ये करवा, हाँ कि अभी उठे और चितवन किया और सो गए, और काम जैसे भी फील नहीं आती है। लेकिन बड़े सारे दोस्तों ने आपको बोला नहीं कि यार मतलब हम ऐसे हैं, ऐसी हरकतें, मतलब मेरे तो कई सर्कल में ऐसे दोस्त होंगे, जूनियर्स होंगे जो चितवन जैसी हरकतें करते हैं। करेक्ट। आपसे बोला? मुझे बहुत लोग, मतलब मुझे आधे लोग मिलते हैं, इवन जो यंगर लोग मिलते हैं उनको यही होता है कि यार मैं चितवन जैसा हूँ, या मेरा भाई चितवन जैसा है, या मेरी बहन चितवन जैसी है, हम भी 3 हैं इसमें, ये चितवन है, मैं चंदन हूँ। तो बहुत सारे लोगों का वो रिलेटेबिलिटी है विद दोज कैरेक्टर्स, नॉट जस्ट विद चितवन, चंदन चंचल भी लोगों ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया हुआ है कि यार मैं बीच का हूँ, मुझे चंचल जैसी फील आती है कि मैं बीच में फंस जाता हूँ, या ये सबसे छोटा है तो ये चितवन जैसी हरकतें करता है, या कई बार कि यार ये बड़ा है लेकिन चितवन ये है और चंदन। सो भाई बहनों में बहुत लोगों ने वो ये जो रिश्ते इसमें दिखे पहली बार इन अ वेरी मॉडर्न रिलेटेबल वे, जो आई थिंक उस ऑडियंस को नहीं देखने को मिल रहे थे इस तरह के रिश्ते। तो वो रिलेटेबिलिटी में आज तक, मतलब वो कभी भी मिल जाते हैं, चलते फिरते रोज एक इंसान मिल जाता है कि मैं चितवन, मैं चंदन, ये मेरा भाई चितवन, बहुत लोग रिलेट करते हैं उससे। अच्छा, चितवन कैसा है ये तो हमने देख लिया, वो पसंद भी लोगों ने बहुत किया, बट अमोल पराशर बचपन में कैसे थे? हाउ वाज योर चाइल्डहुड? मैं बिल्कुल भी चितवन नहीं था। कहाँ पैदा हुआ? मैं दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली के बड़ा हुआ। लौंडे। दिल्ली के लौंडे, और दिल्ली के लौंडे लोगों के दिमाग में क्या होता है वो मुझे बॉम्बे आके समझ में आया क्या होता है कि मुझे नहीं पता। कि उनके दिमाग में बैंड बाजा आ रहा था या फुकरे है। अच्छा, जो शायद अच्छा, मैं 100% वो नहीं हूँ, या मेरी फैमिली या गाड़ी मेरे तेरा भाई कल्चर या चलाएगा, गाड़ी वैसी वाली चलाएगा, image चाहे रैप्टा मार दूंगा, वो वैसे नहीं है। मतलब वो पता है मुझे, वो देखा है मैंने, या मेरे आसपास बड़ा हुआ हूँ दिल्ली में, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। तो जब बॉम्बे आया और कहीं पर होता था कि दिल्ली के लड़के चाहिए, या एग्जाम्पल के लिए फुकरे का ऑडिशन हो रहा है और आप बोल रहे हैं दिल्ली, अरे तू दिल्ली का है, तू जा, फोन आया, आप दिल्ली से आ जाओ। आप गए वहाँ पे, आपने सीन किया, ऑडिशन किया, बोले यार दिल्ली वाली फील नहीं आ रही, कुछ दिल्ली वाली फील नहीं आ रही, आप लग नहीं रहे हो दिल्ली के। तो मुझे शुरू में समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, यार मैं तो दिल्ली से हूँ, दिल्ली में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, इतने साल में दिल्ली में रहा हूँ, कैसे मैं दिल्ली का नहीं हूँ, ऐसा कैसे बोल सकते हो? पर देन स्लोली 2-3 बार करके, या लोगों को समझ के कि करना क्या चाहते हैं, लोग चाहते क्या है मुझसे, अच्छा इनको ऐसे चाहिए, थोड़ा अग्रेशन चाहिए, या थोड़ा कि समोसे खा लिए, चटनी खा ली। तो एक फिल्मों की इमेज है, आई थिंक जब दिल्ली लिखता है कोई आदमी, तो वो एक बैंड बाजा बारात या फुकरे लिखता है, नहीं तो एक जनरल कैरेक्टर होता है, वो दिल्ली नहीं होता, वो कहीं का भी हो सकता है, फिर वो तो बॉम्बे में बना दो या दिल्ली। आई थिंक मैनी क्रिएटर एटलीस्ट पास्ट में जो हुआ है, अब हम शायद कहानियों में नए नए तरह के नुआंसेस देख रहे हैं इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड, बट वो था कि दिल्ली मतलब दिल्ली मतलब रणवीर सिंह फ्रॉम बैंड बाजा बारात। तो दिल्ली में कहाँ रहते थे? दिल्ली में मैं बहुत जगह रहा, पूसा रोड राजेंद्र नगर में था बचपन में। फिर 3 साल के लिए हमारी फैमिली शिफ्ट हो गई थी जम्मू, मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ था, तो जम्मू में रहा 3 साल। फिर जब हम वापस आए तो महारानी बाग में थे, नॉट रानी बाग। रानी बाग तो मेरे घर के पास। रानी नहीं, महारानी। आई नो महारानी बाग आश्रम के पास। आश्रम के पास, करेक्ट, लाजपत नगर आश्रम के पास। तो वहाँ पे रहे आई थिंक जब तक दिल्ली मैंने नहीं छोड़ा, पहले तो मैंने छोड़ा, फिर बहुत सालों बाद अब पेरेंट्स ने भी छोड़ दिया, वो भी बॉम्बे आ गए हैं, तो अब छूट गया दिल्ली। तो पढ़ाई पूरी अलग अलग जगह जहाँ जहाँ रहते गए? मैं, हाँ, स्कूल्स तो बहुत सारे स्कूल चेंज किए मैंने, आई थिंक 1 2 3 4 5 स्कूल्स मैंने स्कूलिंग की है। 5th तक एक स्कूल में था पूसा रोड पे, DAV पूसा रोड। फिर उसके बगल में शिफ्ट हुआ, 4-5 तक ही था, फिर उसके बगल में रामजस पूसा रोड में शिफ्ट हुआ, वहाँ पे कुछ एंट्रेंस एग्जाम दिया। रामजस इज अ वेरी फेमस दैट एरिया। हाँ, तो मेरे लिए भी वो छोटे स्कूल से सडनली मैं बड़े स्कूल में आ गया, थोड़ा सा डरा भी। फिर वहाँ पे 1 ही साल रहे, फिर पापा का ट्रांसफ़र हो गया, 7th 8th और 9th जम्मू चले गए हम लोग। वहाँ पे अलग माहौल था, इट्स अ स्मॉलर सिटी, वेरी टाइट निट कॉलोनी थी, गवर्नमेंट कॉलोनीज में ही रह रहे थे हम लोग। एंड जो हमारा स्कूल था महाराजा हरि सिंह एग्रीकल्चरल कॉलेज स्कूल, वैसा फार्म हाउस टाइप, वो फार्म्स ही फार्म्स है, कोई लिमिट ही नहीं है। दिल्ली बॉम्बे में ज़्यादा लिमिट होती है स्कूल का, ये ग्राउंड है, यहाँ खत्म हो गया, स्पेस नहीं है। बॉम्बे में तो बिल्डिंग है, बस ग्राउंड भी नहीं है। 2 किलोमीटर जाना हो ट्रैफिक के टाइम पे तो यू कांट से बॉम्बे में इफ यू सी स्कूल्स, देयर इज नॉट इवन अ प्लेग्राउंड, मतलब एटलीस्ट आपको लगता है स्कूल में प्लेग्राउंड तो होता है एक, यहाँ तो कई बार आते हैं और एक बिल्डिंग है और बस खत्म हो गया। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस बिल्डिंग, और हर अपार्टमेंट में एक क्लास लगी हुई है, व्हिच वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी व्हेन आई केम टू बॉम्बे। बट वहाँ पे ऐसा खुला खेत खलियान में भी आप निकल जा रहे हो, अमरूद खा रहे हो, ऐसा वाला माहौल था उधर। देन आई केम बैक टू दिल्ली। देन क्लास 10th में कोई एडमिशन नहीं देता है, ये मैंने सीखा लाइफ में, क्योंकि वो 9th में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है बोर्ड का।
तो बड़ी मुश्किल हुई। देन किसी तरह से एक स्कूल था, नेशनल पब्लिक स्कूल, घर के पास में ही था, स्मॉल स्कूल, देयर आई गॉट एडमिशन फॉर क्लास 10। वो 10 तक ही था। फिर उसके बाद 10th के बाद वापस शिफ्ट किया, फिर मैं बड़े स्कूल DPS आरकेपुरम में पहुंच गया। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट साइंस इंजीनियरिंग की मैंने। इंजीनियरिंग बचपन में क्या इंजीनियर बनना था या बचपन में कुछ नहीं बनना था। बचपन में तो आप बच्चे होते हो। नहीं मतलब स्टिल जब पहली बार सोचा कि बनना है तो क्या बना, या पेरेंट्स क्या चाहते थे? पेरेंट्स तो इंजीनियर डॉक्टर ही चाहते हैं इंडिया में। हाँ, उसके वो बाद पिताजी को मुझे डॉक्टर, फिर बोले दांतों का बन जा। हाँ, कोई फिर बात क्या नहीं, हुआ वो फिर? वाला। तो मतलब अपना उतना पढ़ाई में मन था नहीं। साइंस ली, लेकिन साइंस तो ली, उसी वजह से किरोड़ीमल वो कॉलेज में बायो वाली ली admission होगी मिली, वो। बायो वाली ली, समझ में नहीं आता था। पटा वटा के लोगों को डायग्राम्स बनवाने पड़ते थे, सब करवाना पड़ता था। तो वो जो स्केचेस होते हैं और वो सब होते हैं, मैं ट्यूशन पढ़ाता था तो बच्चों को बेचारों को 10-10 रुपए देता था, यार बना दो, कि मुझसे तो सीधी लाइन भी नहीं खींची जाती थी। तो बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे ग्रेजुएशन पूरी की। देन आई केम टू जर्नलिज्म, और फिर तो खैर हम ठीक ठाक आज यहाँ फिर बैठे तो हैं हम यहाँ और बैठे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं और दे रहे हैं। तो मैंने भी मतलब आप बचपन में तो कुछ भी सोचा था, एस्ट्रोनॉट बन जाऊंगा और सब वैसे ख्याली पुलाव। एक दिन लगा ड्राइवर बन जाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता था। हम छुट्टियों में जाते थे पहाड़ों में घूमने, तो एक गाड़ी हायर करते थे और एक आदमी आपको ड्राइव करता था। तो मुझे लगता था यार हम भी घूम रहे हैं, हम भी हर जगह जा रहे हैं, ये भी हर जगह जा रहा है, हम पैसे दे रहे हैं, ये ले रहा है, तो ये तो बहुत सही जॉब है। और गाड़ी चलाने का मुझे आई थिंक बचपन से एक फैसिनेशन था कि ना पहाड़ों में गाड़ी चलाना, उसको देख के मुझे हीरो लगता था मुझे यार, कि इसकी लाइफ तो इसकी है, ये वही कर रहा है, वही घूम रहा है जहाँ हम घूम रहे हैं, और ये पैसे कमा रहा है घूम के। सो मुझे बड़ा फैंसी जॉब लगा वो। मैंने इससे मुझे किस्सा याद है, मैंने डॉक्टर बनने का पता है कैसे सोचा था। मेरे ताऊ जी के बगल में एक डॉक्टर है, तो उनकी फीस होती थी 40 रुपए। तो उनकी वाइफ भी डॉक्टर है, तो जब वो बैठते थे तो उनकी वाइफ उनको 10 की गड्डी देती थी। मरीज आता था 50 देता था, डॉक्टर साहब एक 10 का निकालते। तो मैं कहता बड़ा सही है यार, 50 देता है, और मतलब क्या नाम है, तो बड़ा सही है, मतलब 50 मिल रहे हैं, इनको 10 वापस करने पड़ रहे हैं। तब मैंने सोचा हाँ डॉक्टर बनूं, प्रॉफिट का काम है, प्रॉफिट का काम है। जैसे आपने सोचा कि वो ड्राइवर कि वो घूम रहा है और उसको पैसे कमा रहा है घूम के, तो वो बहुत फैसिनेटिंग जॉब लगता था मुझे। आई थिंक मैंने बोला भी था एक बार पापा मम्मी को, वो भी हंस दिए थे कि हाँ ठीक है बन जाना बड़े होके। साइंस बाय चॉइस ली या वही पढ़ाई में ठीक ठाक था मैं, तो वो बाय ऑटोमेशन आप साइंस से पहुंच जाते हो। अगर आप फर्स्ट आते हो क्लास में, सेकंड, तो एक वो लग रहा होता है हाँ यहीं जाना है, फिर यहीं जा रहे हैं, बात तो यहीं जा रही है। कुछ ऐसा आपको स्पेसिफिकली तो इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन किसी चीज को लेके आया नहीं है कि आप लड़ जाओ कि नहीं मैं तो आर्ट्स ही करूंगा। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। बच्चे बड़े फोकस्ड होते हैं कि मतलब जो पढ़ाकू होते हैं कि मुझे डॉक्टर। मैं फोकस था कि बस ये लोग खुश रहे, माँ बाप खुश रहे, मैं खुश रहा हूँ। हाँ अगर फर्स्ट सेकंड आते हैं तो वो रहे, मतलब उस चीज से आपको अटैचमेंट हो जाती है लाइफ में, जो मुझे लगता है कि अब जाके मुझे उसका नुकसान फील होता है, क्योंकि दुनिया में आप फर्स्ट नहीं आ सकते, आप क्लास में फर्स्ट आ सकते हो, तो वो आदत उतनी अच्छी भी नहीं है। तो वो चलते चलते पहुंच गए। फिर बस ये चॉइस आई थिंक था कि साइंस में फिर इंजीनियरिंग डॉक्टर वाली चॉइस आती है। बायो मुझे थोड़ी सी मुश्किल लगती थी, मतलब कि ये तो याद करने पड़ते हैं, मतलब वो टर्म्स याद करने पड़ते हैं। फिजिक्स वगैरह मुझे आई थिंक नेचुरली थोड़ा इजी लगती थी, नंबर भी ज़्यादा आते थे उसमें। तो मैंने वो क्या अपना इंजीनियरिंग वाला PCM ज्वाइन किया, PCM किया, और फिर DPS आरकेपुरम चला गया। वहाँ तो मतलब 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं और सब IIT की तैयारी कर रहे हैं, कोई कोचिंग कर रहे हैं, तो उस डर में कोचिंग भी ज्वाइन कर ली कि यार हमको भी कोचिंग करनी चाहिए। और 2 साल कोचिंग करके पहुँच गया मैं, IIT पहुँच गया। दिल्ली से किया ना? IIT दिल्ली से। बट तब अगेन वो भी ऑटोमेटेड था कि पहुँच गए, मैंने मतलब सब कुछ है पूरा किया 4 साल निकाले। आई एम एन इंजीनियर, मतलब बैचलर्स डिग्री तो है मेरे पास। इंजीनियर का इंटरव्यू कर रहे हैं मम्मी ने और बचा के डिग्री रखी हुई है, क्योंकि उनका मानना है कभी ना कभी तो काम आएगी, कभी ना कभी। बेटे ने पढ़ाई क्या की है, क्योंकि माँ बाप को अक्सर रहता है कि तू पढ़ ले, बाकी तुझे जो करना कर ले। मतलब इतनी जंप आई थिंक इतनी आसान नहीं थी मेरे लिए, उनके लिए भी नहीं थी कि मतलब एक्टिंग कर ले तो नहीं था कि हाँ पढ़ ले और फिर एक्टिंग कर ले, क्योंकि मेंटली भी और फाइनेंशियली भी उन्होंने मेहनत की है, और उन्होंने पढ़ा लिखा के आपको IIT भेजा, तो आपको लगा कि चलो ये बच्चा सेट हो गया, फिर आप छोटी बहन का सोचेंगे इसकी पढ़ाई हो जाए, ये भी अच्छी जगह अच्छे कॉलेज में चले जाए। वहाँ जब बाकी और फैमिली में माहौल बना हुआ है कि अरे भैया को देखो IIT चले गए, भैया की तरह बनना है, बड़े होके भैया बनना है भैया बस जरा बात करो यार। फैमिली में एक डॉक्टर बन जाए, एक मतलब उसी का ताना सुनते थे मेरे कजन, सुनते थे सब, या उनको बोला जाता था कि यार, या मुझे बोला जाता था कि इससे 2 मिनट बात कर ले यार, इसको भी कुछ सिखा दे, इसको भी अपने जैसा बना दे। और फिर पता चला कि भैया तो एक दिन खबर आई नौकरी वोकरी छोड़ के मुंबई चले गए। ये क्या हुआ? तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया मेरा। कब कीड़ा काटा ये कि एक्टिंग करनी है?
मतलब एक्टिंग लोग का तो कीड़ा सोचते हैं कॉलेज में काटा। आईआईटी पहुंच गए, मामला सेट, जैसा आपने कहा। तो मैंने भी यही जिंदगी सोचा सेट हो गई। हाँ, कि सेट मतलब चलो वो जो प्रेशर बहुत ज्यादा था वो कम हो गया कि अब तो हो जाएगा ना, अब हो अब जाएगा, निकाल लेंगे, हाँ। मतलब कॉलेज निकाल लेंगे, जॉब लग जाएगी, ठीक है, किसी की इतनी लगेगी, किसी की उतनी लगेगी, बट अब ऐसा भूखे मरे वाला नहीं होगा जिंदगी में, इतना आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। Right. और वहां पे आई थिंक जब आदमी पहुंचता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ, आईआईटी जैसी जगह में आप पहुंचते हो तो बहुत लोगों का वो एक सेंस ऑफ रिलीफ होता है कि हो गया मेरा। हो गया। माँ बाप ने भी बोला था ना, एक बार ये कर लो तो हो जाएगा, एक बार 10th कर लो तो फिर ऐश है, 12th कर लो तो ऐश है, तो वहां पहुंचते हो फिर बोलते हो कहाँ है ऐश, जो मेरे को प्रॉमिस की गई थी वो ऐश कहाँ है। तो लोग अलग अलग चीजें ढूंढते हैं। तो मैंने देखा कि कुछ लोग गेमिंग में घुस गए हैं, और टाइम भी अब बहुत है, जितना टाइम पहले आप पढ़ाई करते थे अब उतनी पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप। आईआईटी में आने के बाद क्लासेस लगाते हो, नॉर्मल असाइनमेंट्स होती हैं, तो जो शौक है वो अब पहली बार लोग एक्सप्लोर करते हैं कि शौक क्या है, कि कोई म्यूजिक एक्सप्लोर करता है, कोई पेंटिंग एक्सप्लोर करता है, कोई क्विजिंग में चला गया है, कोई टेक्निकल शौक भी एक्सप्लोर कर रहा है, रोबोटिक्स वगैरह में चला गया। तो मुझे चलते फिरते ये मिल गया। एक दिन मैंने पोस्टर देखा, ऑडिशन फॉर प्ले फेस्टिवल होता है आईआईटी दिल्ली का, अच्छा खासा बड़ा फेस्टिवल होता है, उसके लिए नाटक का हो रहा है, इंग्लिश प्ले का ऑडिशन है, रात को ऑडिशन है। तो मैं रुक गया, रात को ऑडिशन देने चला गया, वो ऑडिशन दे दिया। सेकंड ईयर में मैं था तब, थर्ड ईयर के मैं सीनियर्स तो बड़े बॉस से तो क्या एक्टिंग आती है इनको, उन लोगों ने ऑडिशन लिया, सिलेक्ट हो गए और कर लिया प्ले। फिर वो परफॉर्म किया फेस्टिवल में, उसकी फील ली कि अरे परफॉर्म करते तो कैसा फील होता है। प्ले कौन सा था आपका, अगर याद हो? नाम या कैरेक्टर कौन सा प्ले? कैरेक्टर मतलब वो थोड़ा ऐसा वो कॉलेज टाइप का प्ले था, अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले कर रहे ऐसा हैं। पर्टिकुलर नहीं था। मुझे याद है कि पहली एंट्री में ही गलती हो गई थी, लाइफ की पहली एंट्री में मेरी गलती हो गई थी, और सीख लिया गया था कि फोन नहीं ले जाना होता है स्टेज पे। तो ये चीजें आप गलतियां करके सीखते हो, कि वो जेब में फोन था, बज गया, बजा नहीं, वो मेरी एंट्री थी कि मैं ऐसा विंग से घुसता हूँ ऐसा हवाई इमेजिनरी स्कूटर पे, और ऐसे 3-4 चक्कर लगाता हूँ, ऐसा फ्रंट में आके ब्रेक मारता हूँ, और हर एक की अपनी अलग अलग एंट्री है। तो मैं आया और ज़ूम 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 जोर जोर से 3-4 चक्कर काटे मैंने, और फ्रंट में आके ऐसे ब्रेक मारा और फोन जेब से निकल के ऐसा करते हुए स्टेज के साइड में एक जगह थी, ऐसा गया, स्कूटर क्रैश हो गया। और वो मेरा पहला इम्प्रोवाइजेशन भी था कि अभी उस मोमेंट में आपको कॉल लेना कि आप करना क्या है, ये आपकी लाइफ की पहली एंट्री है स्टेज के ऊपर। मैंने कुछ नहीं किया, जब तक बाकी लोग एंट्री ले, मैं चुपचाप ऐसा अपना स्टाइल में कैरेक्टर में रहते हुए गया, फोन उठाया, जेब में डाला और वापस आ गया। तो आई थिंक वो पहला ऑफ स्क्रिप्ट इम्प्रोवाइजेशन भी मेरा पहली एंट्री पे ही हो गया था, और वहां से चस्का लग गया वो लाइव परफॉर्मेंस का, प्ले का। फिर 3 साल में कुछ 15 प्लेस कर डाले, डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किया कॉलेज में। हाँ, फिर 3rd-4th ईयर तक आप डायरेक्ट करने लगते हो। पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं हुआ? मतलब पढ़ाई आपकी नॉर्मल चल रही थी? पढ़ाई कोर्सेज निकल रहे थे, मुझे बताया गया था कि जो ड्रामेटिक्स क्लब में ज्यादा शिद्दत से घुस जाता है वो 1-2 F तो ले ही लेता है 4 साल में, वो उसके 1-2 कोर्स अटकते हैं, ये कल्चर है, चला आ रहा है ये सालों से। बट मैंने निकल गए, थोड़ा सा कहीं कहीं पे क्लोज आया मामला, बट निकल गया। वो टाइम और एनर्जी लगता था उसमें, बट बैलेंस बना के रखना होता था कि यार ऐसा ना हो गया अटेंडेंस इतनी कम ना हो जाए कि फेल हो जाए, या मतलब इतनी ही पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं की कि फेल हो जाए, वो नहीं हुआ। बट निकल गया, और काफ़ी ठीक ठाक डिसेंट इज्जतदार तरीके से निकल गया थैंकफुली, और फिर जॉब भी लग गई। फिर मैं पूना चला गया जॉब करने, वहाँ पे नौकरी वोकरी करने लगे, सुबह जाना है, ऑफिस जाना है, वो बट मन नहीं लगा। मतलब प्लेज आपने किए, उसके बाद ये नहीं सोचा कि अब मुंबई नहीं सोचा, कॉलेज के टाइम पे नहीं सोचा, कॉलेज के टाइम पे नहीं, क्योंकि आईआईटी में सब लोग कर रहे हैं। अभी कोई हॉकी खेल रहा है तो उसको लग नहीं रहा है कि मैं हॉकी प्लेयर बन जाऊं, उस वक्त नहीं हुआ कि हाँ या मैं एक्टर बन सकता हूँ, वो भी नहीं था। वो भी नहीं था, क्योंकि वो छोटी सी दुनिया में आपको बेस्ट एक्टर, आईआईटी का बेस्ट एक्टर अवार्ड का कितना मतलब है आपको भी पता नहीं है। बाहर की दुनिया में आप जाके एक्टर्स और जो करते हैं प्रोफेशनली, थोड़ा बहुत हमने नाटक वाटक किया था कॉलेज में, बाहर भी किया, ये भी किया, बट वो था कि यार इतना स्ट्रांग नहीं हुआ था कि अब मैं आईआईटी छोड़ दूंगा, वो नहीं बना था। तो पुणे आप पहुंच गए? पुणे पहुंच गया, जॉब किया, जॉब करने लगा। किस कंपनी में? ZS एसोसिएट्स करके कंपनी थी। अब उस टाइम में नए नए इंडिया में आए थे वो लोग, इट्स एन अमेरिकन कंपनी। अभी तो काफ़ी बड़ा ऑफिस आई थिंक गुड़गांव में भी है, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज। तब 40 लोग थे कंपनी में इंडिया में, और 40 का हमारा बैच आया था, तो 80 लोग का टोटल स्ट्रेंथ था। सैलरी अच्छी, ठीक ठाक, पेरेंट्स खुश थे कि पेरेंट्स लगी हो गया, ठीक ठाक डिसेंट नौकरी लग गई, हमारा सेट हो गया, नौकरी लग गई। बताने के लिए भी है, अब बेटा क्या कर रहा है, अरे पुणे में जॉब कर रहा है, आईआईटी हो गया उसका, ये लग गया, कैंपस प्लेसमेंट लग गया, इतने का पैकेज है। ये सब उनको बताने के लिए पैकेज थोड़ा हेवी होना चाहिए, बाकी हाँ, एक की इज्जतदार होना चाहिए। या जुमरी तले, करेक्ट।
फिर मतलब कितना वक्त नौकरी की? 1 साल मैंने जॉब की। एक साल की? 1 साल जॉब की मैंने, और 1 साल एग्जैक्टली मैंने जॉब की। बट वही है कि उस 1 साल के लास्ट 2-3 महीने थोड़े से दिमाग में तब तक डिसाइड हो चुका था कि यार ये हो नहीं रहा है या मन नहीं लग रहा है। मन किसी का नहीं लगता है नौकरी में, स्पेशली पहली बार जब आप नौकरी करते हो लाइफ में, तो आपको लगता है ये क्या हो रहा है। आप कॉलेज से उठे हो जहाँ पे किसी का कोई आगा पीछा कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ सुबह रोज उठ के प्रेस करके शर्ट पहन के ऑफिस जा रहे हो, हेलो यस गुड मॉर्निंग, थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने। अरे मैंने भी अपनी पहली नौकरी 1 साल से पहले छोड़ दी थी, मेरा मन नहीं लगा। बट फिर नौकरी की नौकरी हाँ। मतलब पहला फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैं चला गया था, ऐसी Okay. लगा पैसे वैसे हैं पता नहीं था, फिर लगा ये तो बेकार का काम है, तो फिर मैंने वो छोड़ के फिर आई केम इनटू जर्नलिज्म। नाइस। हाँ, तो वो आई थिंक हम जैसे कुछ लोग हैं जो हाँ, कर देते हैं। मतलब उस वक्त क्या था, मेरे पास ना तो मेरा सिलेक्शन हुआ था, ना नौकरी की तो दूर की बात है, सिलेक्शन तक नहीं हुआ था, लेकिन मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि ये नहीं करना। करेक्ट। आई थिंक सेम हैपेंड। सेम मेरा भी था। मेरा ये नहीं था कि अब मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ, मुझे था कि यार ये नहीं करना, ठीक है, अब और क्या करना है। इसमें ऑफ कोर्स एक थिएटर एक चीज थी जिसमें मजा आता था, तब भी ये नहीं था कि अब बॉम्बे जाना है, फिल्मों में आना है, हीरो बन जाऊंगा, स्टार बन जाऊंगा, कुछ नहीं। कि थिएटर कर सकता हूँ, पुणे में रह सकता हूँ, पुणे में पूना अच्छा लग रहा था मुझे कि स्मॉल सिटी मच चीपर देन बॉम्बे में किसी को जानता भी नहीं था। तो बट वो तो उसमें मैंने एक्सप्लोर किया, कुछ स्टार्टअप वार्टअप में मिला, तब स्टार्टअप का कल्चर नया फ्लाई हो रहा था। मेरे दोस्त भी कर रहे थे, उनको भी कुछ कहीं बात की कि मैं आ जाता हूँ, मैं हेल्प कर देता हूँ, ऐसा है नहीं। बट मुझे थिएटर के लिए टाइम चाहिए, इतना मुझे पता था कि मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करूँगा जो थिएटर ना करने दे मुझे, क्योंकि नौकरी वो चीज़ थी जो जिससे मैं थिएटर नहीं कर पा रहा था। तो वो घूमते फिरते मैं एक वीकेंड बॉम्बे भी आ गया, किसी बोला इससे मिल लो उससे मिल लो, फलाना मेरी एक फ्रेंड है वो थिएटर करती है बॉम्बे में, उससे मिल लो। मैं वीकेंड पे आया, यहाँ मिला, पृथ्वी थिएटर गया, फिर वहाँ ऐसे सितारे चमके मेरी आंखों में। वहाँ पे सब आप जिन लोगों को आपने कहीं फिल्मों में देखा है, एक्टर्स हैं, वो सब वहीं बैठे हैं, कैजुअल बैठे हैं, और आर्ट की बातें हो रही हैं, नाटकों की बातें हो रही हैं। मैंने एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम लगाया, एक यूथ फेस्टिवल होता है बॉम्बे में, थेस्पो करके, तो उसका मैं ओरिएंटेशन में बैठा, और मुझे लग रहा है ये मेरे लोग हैं यार, यहाँ मैं एट होम फील कर रहा हूँ, यहाँ मेरी जैसी बातें हो रही हैं। ऑफिस में नहीं समझ में आती, वहाँ अलग बातें होती हैं। तो मुझे वो मतलब वो आई थिंक वो एक डे, वो एक विजिट में मुझे हो गया कि यार ये करना है मुझे। और वो क्योंकि वहाँ पे 3-4 लोगों से मिला भी, तो बातों में एक टीम सी भी बन गई। तो वहाँ पे वो ऐसा ही करते हैं कि इट्स अ फेस्टिवल फॉर पीपल ओनली अंडर द एज ऑफ 25, यूथ फेस्टिवल। तो वो या तो आपकी अपनी टीम है या वो आपकी टीम बनवा देते हैं, प्ले बनाया जाता है, और फिर वो ऑडिशन होता है, और उसमें अगर फाइनल सिलेक्शन होता है तो वो पृथ्वी पे परफॉर्म करता है। तो वो टीम बन गई वहाँ बैठे बैठे कि ये वो एक नाटक बनाते हैं, क्या है, कोई स्क्रिप्ट है। मैंने कोई कॉलेज में स्क्रिप्ट पढ़ी थी, की नहीं थी, या मेरे सीनियर्स ने की थी, मुझे आती, मैंने बताया, उनको बहुत मजा आया, बहुत मजेदार है, चलो करते हैं। और मैं सडनली बॉम्बे में प्ले करने लगा कि प्ले रिहर्सल चल रहा है। मैंने पुणे से अपना पैकअप कर लिया, सामान वामान लेके दोस्तों के घर पे आ गया हूँ। मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? बेटे ने जमी जमाई नौकरी छोड़ दी तो फोन पे बात हुई हमारी। थैंकफुली मैं पुणे में था, वो दिल्ली में थे, तो कि हाँ जबरदस्ती नहीं हो पाई ज़्यादा। पर वही है कि उन्होंने, और ये क्रेडिट मैं देता हूँ कि उन्होंने गुस्सा नहीं किया। वो आई थिंक घबराए या कंफ्यूज हुए, क्योंकि उनके लिए सरप्राइज था। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे बड़े मजे आ रहे हैं थिएटर करने, कर रहा है लड़का, नाटक कर रहा है, कर रहा है, वो कर रहा है, करते हैं सब लोग कॉलेज में कुछ चीज़ें। बट वो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था आई थिंक उनको नहीं पता था। तो फॉर देम टू सडनली कि मतलब इतनी बड़ी चीज़ हो गई कि जॉब छोड़ने की बात आ गई और थिएटर करूँगा, बहुत अजीब सा लगता है। फिर आपको लगता है किसी ने इसको कुछ भगा दिया है क्या, इसको कुछ सपने दिखा दिए। फिर उनको लगता है कि ये कुछ स्टार्डम वार्डम, इसको ग्लैमर दिख गया, बट वो था नहीं। मेरे को थिएटर करना था। मेरे को नहीं था कि यार मेरे को नहीं था कि मैं स्टार बनने नहीं आ रहा हूँ बॉम्बे। वो तो बाद में फिर जब समझ में आया कि थिएटर से घर चलता नहीं है, स्पेशली बॉम्बे में, फिर मुझे लगा कि अच्छा बताओ और क्या होता है। फिर किसी को चलो ऑडिशन दिखाता हूँ, चलो। तो मना ही नहीं थी कि नहीं करूँगा, बट वो सपना नहीं था। वो सपना बना बाद में धीरे धीरे, जब उसका चस्का लगाया, वो चखा। सो वो ऑडिशन देना, फिर एड्स वैड्स भी कर रहे हैं, प्ले। तो 3-4 साल तो बहुत सारे नाटक किए मैंने बॉम्बे में, और घर चलाने के लिए एड्स किए, फिल्मों में इधर उधर जो रोल मिल जाता था। हाँ, क्योंकि मैं खुद से नहीं जाता था, कोई बुलाता था, कहीं से फोन आता था, तो मैं चला जाता। जिसमें मतलब अब हम कह सकें कि ट्रिपलिंग का चितवन जो है वो उस फिल्म में छोटे छोटे। पहली फिल्म वाज रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर। और दिखूंगा मैं, पहचान में नहीं आऊंगा कि शक्ल एकदम अलग ही है। मैं जस्ट नया, और तब मैं नया आया था, तब अगेन मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है मेरे साथ। पहली बार कैमरा देखा मैंने। अभी तो हम रोज कैमरा से शूट कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो कर रहे हैं।
पहली बार कैमरा मैंने यशराज फिल्म्स के सेट पे देखा, क्योंकि एक दिन आया ऑडिशन के लिए फोन, बोला ऑडिशन, मैं दे ही रहा था, कुछ कुछ ऑडिशन दे देता मैं एड्स के जाके। तब आई थिंक यशराज वाज आल्सो मेकिंग लॉट ऑफ टीवी शोज, ये उस टाइम की बात है। हाँ, एक तो बार मैंने बोला उन्होंने कि आप start किया क्या था। टीवी करना चाहेंगे, तो मैंने कहा हाँ पता नहीं है, ऐसे सवालों का कोई हाँ या ना नहीं है मेरा, बताओ कहाँ आना है, क्या करना है। तो मैं गया, मैंने जो उन्होंने मेरे को सीन दिया मैंने किया, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। फिर अगले दिन बोला आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, वापस आना होगा। अच्छा शॉर्ट लिस्ट भी कुछ होता है। वापस गया, और जब मैं वापस गया तो उस दिन उन्होंने बोला आप पढ़ लो, वो भी याद कर रहा है रणबीर, वो शिमित सर आ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, रणबीर याद कर रहा है, कौन रणबीर? रणबीर कपूर क्यों याद कर रहा है? लाइक बोला वो आपके साथ है ना सीन उसका, वो तो वो हैरी जो है वो सीन में वो है। तो अच्छा मुझे पूछना चाहिए था कल की हो किस चीज का ऑडिशन हो रहा है, ये हो क्या रहा है। तो मिले मतलब ऑडिशन हो रहा है, अभी शिमित सर आ रहे हैं, वो बोला ऐसा करते हैं, ऐसे ट्राई करते हैं, डू दिस। तो ये क्या सडनली हो रहा है, और वो हो रहा है, और फिर पता चला कि 5 दिन में शूट शुरू होने वाला है। तो बड़ा लास्ट मिनट सा था। आई थिंक हो सकता है कोई और एटलीस्ट स्टैंड बाय पे भी हो, मिल जाए तो ले ले। हाँ कोई लॉक में हो ऑलरेडी। और मुझे पता चला कौन था, वो मेरा रूममेट था बहुत सालों बाद। तो उसने मुझे बताया कि तुझे पता है मैं उसके लिए लॉक हुआ हुआ था, मैं वेट कर रहा था, फिर उनका फोन ही नहीं आया, फिर मैंने तुझे देखा। बहुत दुख हुआ मुझे, दोस्त दोस्त बाद में बना, कम दुख होता है, फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। 3 इडियट तो आपके दोस्त के साथ ही हो। तो वो बड़ा ही सरियल सा था कि ये, पर वो होते होते हो गया। ऑडिशन हुआ संडे को, आई थिंक शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशन हुआ, और अगले सैटरडे को मैं शूट पे था। तो बीच में वही कभी हेयर टेस्ट, कभी लुक टेस्ट, क्लोज टेस्ट, सब हो रहा है। जा रहे हो आप यशराज फिल्म्स में, कोई आपको ऐसा यहाँ से नाप रहा है, कोई आपके बाल डिस्कस कर रहा है, कोई ऐसे लुक, मतलब आप ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था। मतलब उस लर्निंग भी थी कि ये होता क्या है, कौन, अच्छा ये सब होता है। एक लुक, हेयर डिपार्टमेंट है, मेकअप है, शर्ट है, वो है, कैसे कैसे नापा जा रहा है, क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो रही है कि इसको क्या कलर दिया, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मतलब यशराज में। एंड इट वाज अ डिसेंट पार्ट, लाइक 5-6 सीन। फर्स्ट जो मुलाकात रही वो कैसे, मतलब शॉक था कि, मतलब मेरे लिए शौक था, क्योंकि मेरी पहली मुलाकात ये हुई कि अरे रणबीर या अमोल, एक सेकंड मैं तो ऑडिशन देने आया था इस जगह पे, ये क्या हुआ है, हाँ ये रणबीर कपूर क्यों है यहाँ पे, और वैसे वाले सवाल थे मेरे दिमाग में, ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ, और ये कौन है ये लोग। और शिमित सर को भी आप ऐसा डोंट नो ऑल द डायरेक्टर्स बाय द फेस, आपको पता कहीं देखा है मैंने इनको, फिर जल्दी से गूगल कर रहे हो आप, अरे चक दे इंडिया। हाँ वही होता है, मतलब बेसिकली जो पर्दे के पीछे के लोग होते हैं, क्योंकि सामने कम आते हैं तो हम पहचानते कम है। मतलब आपको लगता है कि हाँ कहीं देखा है या नाम सुना है मैंने, यार शिमित सर, हाँ शिमित अमीर, हाँ मैं गूगल किया वहाँ बैठे बैठे कमरे में। तो वो काफी इंटरेस्ट, मतलब बट वही था कि वो हो गया, खत्म हो गया। बट उसको अब मुझे फिल्में ही करनी है ऐसा भी नहीं था, मैं अपने वापस नाटक करने लगा। मतलब ऐसे ही होता होगा, एक दिन फोन आएगा और होगा। तो ऐसे ही 2-3 प्रोजेक्ट्स बीच बीच में निकल जाते थे, कोई आ जाता था। फिर 2-3 साल बाद आई थिंक वो शिफ्ट आया कि भाई अब करना है तो क्या सीरियसली करना है। वो एक इंटरनल आपने शिफ्ट मारा, थोड़ा गियर शिफ्ट किया। फिर उसके बाद खुद से कोशिश करना शुरू किया कि क्या करना होता है, किसके पास जाना है, बताओ किससे मिलना है, कास्टिंग डायरेक्टर, वो सब मैं 2-3 साल तो नहीं किया था। खर्चा वर्चा कैसे चलता? निकल जा रहा था मतलब घर से तो नहीं लेना था मुझे, ये तो मेरा वो मेरे लेना नहीं था, लेकिन सिचुएशन ऐसी कभी आई तो सिचुएशन ऐसी आई एक दिन, लेकिन घर से नहीं लेना था, इतना मुझे पता था ये घर से नहीं लूंगा। मतलब जो मैंने ये कांड किया है, जो नौकरी छोड़ के, ये अब मैं उतना ईगो है मेरे अंदर कि मैं माँ बाप से नहीं मांग सकता, किस मुंह से मैं पैसे नहीं मांगूंगा। तो दोस्त से एक बार थोड़े पैसे लिए थे, क्योंकि ऐसा 28 रुपए तक चला गया था बैंक अकाउंट। 28 रुपए। अच्छा 28 रुपए निकलते नहीं है, ये लर्निंग है कि 100 से कम नहीं निकलता। ये मेरी लर्निंग उस दिन हुई कि अच्छा 100 से कम डिनोमिनेशन है ही नहीं एटीएम में। और मैं रहता था वडाला में मेरे दोस्तों के साथ जो यहाँ नौकरी करते थे, आईआईटी के दोस्त। तो हूँ मैं घर में हूँ, जो भी ब्रेड बटर जो बन रहा है वो खा रहा हूँ, पर मैं घर से नहीं निकल रहा हूँ। 3-4 दिन से घर से नहीं निकला, क्योंकि पैसे नहीं थे घर से निकल, कहाँ जाऊँगा घर से। बॉम्बे में वहाँ पे रिक्शा भी नहीं आता, कैब पकड़नी पड़ती है आपको, 20 रुपए की मिनिमम, 25 रुपए की मिनिमम फेयर है। और मेरा एक चेक आना था, पहला ऐड जो मैंने शूट किया था उसका चेक ड्यू था, तो पता था कि आएगा, मतलब आ नहीं रहा, टाइम ले रहा है। ये भी लर्निंग थी कि बॉम्बे में आसानी से पैसा मिलता नहीं है, तो बहुत पीछे पड़ना पड़ता है, स्पेशली व्हेन यू आर न्यू। तो जब आपका कोई वजन नहीं है सोशल, तो आप कुछ नहीं कर पाते, आप बस बोलते प्लीज दे दो। तो वेट कर रहा हूँ, और फिर जब एकदम थोड़ा ब्रेकिंग पॉइंट आया,
तो मैंने दोस्त को बोला यार जो जॉब वॉब करते थे सब पैसा कमा के थोड़ा मेरे को जरूरत है, खर्चा एटलीस्ट निकले कि मैं तो घर में ही फंस गया हूँ यार, मैं तो निकल ही नहीं पा रहा हूँ। आई थिंक बट मम्मी ने गेस कर लिया फोन वोन पे ये कुछ तो गड़बड़ है, क्या चल रहा है। तो मैंने मम्मी को बाद में बताया, तब उनको बुरा लगा कि यार मतलब ये तो ऐसा कि हम किस लिए हैं, तो उनका भी माँ बाप वाला ही हुआ यार हम किस लिए हैं फिर, मतलब तू हमको ऐसा भुला ही देगा, मतलब है ही नहीं हम। क्या तो शी फेल बैड, बट इतना मुझे हमेशा था कि कभी भी कुछ भी होगा तो पैसे तो नहीं लूंगा मैं घर से। और आई थिंक वो एक टाइम था जब कहीं और से लेने पड़े, बट उसके बाद वो चेक आ गया फाइनली, वो आ गया 7,000 रुपए का चेक था पहला एड में। 7,000 मतलब 7,000 था, मतलब खर्चा तो जब हाँ 28 रुपए जिसके बैंक अकाउंट में बचे हैं तो 7,000 रुपए तो बहुत होता है। 7,000 हाँ मुझे लगा तो कमाई है, और पहला ऐड मैंने किया और एक दिन के काम के 7,000 रुपए उस टाइम पे तो लगता है यार ये तो मतलब फैंसी पेमेंट है। ऑफ कोर्स नाउ देन यू स्लोली रियलाइज कि अच्छा कहाँ तक बात जाती है। और वो एक दिन के काम हम लोग वैसे देखते हैं ना, ये तो एक दिन का काम है यार, एक दिन का काम 7,000 मतलब ये तो मेरी नौकरी से भी बहुत ज्यादा है। तो आ गए और फिर जो भी हुआ तो 3-4 साल चलते रहे ऑडिशन चलते रहे, एड्स करता रहा। जो आपकी नजर में बड़ा था, आपको लगा कि हाँ यार मतलब अब कुछ फोड़ा है। मैंने एक फिल्म की थी कॉल्ड ट्रैफिक, यस, व्हिच वाज अ रीमेक ऑफ अ मलयालम फिल्म कॉल्ड ट्रैफिक। मधुर भंडारकर नहीं, दैट वाज ट्रैफिक सिग्नल। अच्छा, मधुर भंडारकर की ट्रैफिक सिग्नल थी। दिस वाज अ मलयालम फिल्म कॉल्ड ट्रैफिक। उनके डायरेक्टर थे राजेश पिल्लई। उन्होंने वो बॉम्बे आए और फिर वो हिंदी रीमेक बन रहा था उसका, फॉक्स स्टार स्टूडियोज प्रोड्यूस कर रहा था। और वो उस तरह की थी जिसमें 3-4 अलग कहानियां हैं और वो सारे ट्रैक्स आपस में मिक्स हो रहे हैं। ऑर्गन डोनेशन पे थी और ऑर्गन ट्रैवल हो रहा है। हाँ करेक्ट। तो मनोज सर हैं, जिमी शेरगिल हैं, दिव्या दत्ता हैं। तो जब मैं उस फिल्म में कास्ट हुआ इन एन एंसेम्बल कास्ट, जहाँ पे 6 कहानियां हैं, आपका उनमें से एक प्राइमरी कैरेक्टर। दिस वाज द फर्स्ट फिल्म, नॉट द फर्स्ट फिल्म बट फर्स्ट बिग फिल्म रिकॉग्नाइजेबल, आपको एक कि स्टूडियो वूडियो है और वो सब है और फेमस लोगों के साथ। मतलब एक कहानी मनोज वाजपेयी की है, एक कहानी मेरी है, और एक कहानी जेमी शेरगिल की है, और एक कहानी दिव्या दत्ता की है, प्रोशनी चैटर्जी है, परमब्रत चैटर्जी। इट वाज लाइक इन लोगों को तो मैंने फिल्मों में देखा और मैं भी हूँ इनके साथ। सो इन माई हेड दैट इज अ फेयर कॉल कि मुझे लगा कि दिस इज माई ब्रेक। ये फिल्म बन रही है, अच्छे लेवल पे बन रही है, बड़ा स्टूडियो है, ऑलरेडी फेमस हिट फिल्म है साउथ में, सेम डायरेक्टर है, शूट भी उसका अच्छे खासे बड़े स्केल पे हो रहा है। पर वहाँ से भी लर्निंग यही थी कि ये सब आपके कुछ कंट्रोल में नहीं होता है, क्योंकि वो फिल्म आई नहीं बहुत टाइम तक। वो फिल्म 3 साल तक नहीं आई, रिलीज नहीं हुई। मतलब इतना टाइम लग गया कि राजेश पिल्लई वेंट बैक टू केरला, उन्होंने 2 मलयालम फिल्में बना ली। ही पास्ड अवे आल्सो, ही डिडंट सी द हिंदी फिल्म रिलीजिंग। 2016 में वो फिल्म आई, जब तक वो पुरानी हो चुकी थी, कुछ नहीं था, और उसके 2 महीने बाद ट्रिपलिंग आ गया। तो वो जो इफेक्ट एक्चुअली मैंने ट्रैफिक से एक्सपेक्ट किया था मेरी लाइफ में आएगा, वो ट्रिपलिंग से आया। और वो उसी साल, उसी 1 महीने के दौरान में आया जब ट्रैफिक फाइनली 2016 में जाके रिलीज हुई, जो 2013 में मैंने शूट की थी। एंड 2016 मई में आई थिंक ट्रैफिक आई, और जून जुलाई अगस्त में ट्रिपलिंग आ गया। ट्रिपलिंग आई थिंक कुछ टीवीएफ के साथ कुछ होना था। तो एक तो जब मैं बॉम्बे आया तो मुझे लगा कि आईआईटी वाला तो मैं ही होगा, कौन होगा और कौन बंदर होगा ऐसा। पर फिर सुनने में आया कि 4-5 और घूम रहे हैं, बिकॉज ये वैसी चीज़ है कि लोग एकदम से रजिस्टर करते हैं, आईआईटी, अरे मैं एक और आदमी से मिला हूँ यार, वो भी आईआईटी बॉम्बे से है, तुम जानते हो क्या? वैसे नहीं, सारे आईआईटी को नहीं जानते, बट आपने सुना कि कुछ लोग हैं। And at that time, Arunab, who started TVF with other people, Biswapati, Amit Golani, Sameer Saxena, they were all, सब लोग अपना अपना कुछ कर रहे थे। किसी को राइटिंग में जाना था, किसी को मोस्टली राइटर, फिल्म मेकर, एक्टर प्योरली ऐसा थिएटर करने वाला मैं अकेला ही था जो लगा हुआ है सिर्फ एक्टिंग में। तो मुलाकातें हुई कुछ, कहीं मिले विले, थोड़ी सी बातें हुई, एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी भी होती है कि एक बैकग्राउंड सेम है, आपको लगता है हाँ यार इसको मेरी बात समझ में आ रही है, उसको कुछ चीज़ें तो अजीब है इस दुनिया के बारे में, ये भी आपको समझ में आती है। एंड देन आई थिंक अरुणाब वाज मेकिंग अ शो फॉर एमटीवी, जो अब बाद में उसकी कहानी बहुत फेमस हो गई कि एमटीवी ने रिजेक्ट कर दिया शो और फिर टीवीएफ बना, और फिर तो वो एक ऐसी स्टोरी बन गई हीरोइज्म वाली। बट वो शो के लिए ऑडिशन किया, वो शो इंजीनियर्स लाइफ के ऊपर था। पहली कहानी आप इंजीनियर्स आगे क्या कहेंगे, इंजीनियर्स के बारे में। और उस टाइम पे ऐसा कुछ था भी नहीं जो रिलेटेबल कंटेंट, अभी तो बहुत सारे शोज हैं इंजीनियरिंग, जोक ही कितने सारे हैं, आदि स्टैंड अप कॉमिक का कंटेंट ही इंजीनियरिंग पे, बट ये सब बातें तब शुरू नहीं हुई थी। तो ही
दे वर मेकिंग अ शो ऑन इंजीनियरिंग, उसका ऑडिशन मैंने दिया था, तो वहाँ पे हम सब पहली बार मिले कि ये लिख रहा है, वो डायरेक्ट कर रहा है, अरुणा प्रोड्यूस कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, MTV है। वो शो नहीं बना, या मतलब वो शो का आई थिंक पायलट बना और वो बन गया, बट एटलीस्ट वहाँ पे हम सब मिल लिए। एंड फिर थोड़ा टच में रहे। आई थिंक जनरली एज अ पर्सन अरुणाब इज द काइंड ऑफ गाय होगा कि साथ में मिलेंगे, साथ में करेंगे, एक वो एक पैक होना चाहिए। बट मेरा हमेशा से एक्टिंग में, थिएटर में ज़्यादा शौक था, तो मुझे वीडियो बनाना और उस सब का नहीं था। सो दिस स्टार्टेड TVF शुरू हो गया बगल में पैरेलल में, और मैं अपना एक्टिंग करता था। पर हम लोग मिलते थे, इन टच थे, और डिस्कशन होता था, क्रिएटिव बातें होती थी, स्टोरी पे, कहानियों पे, फिल्म बनाएंगे एक दिन, इस तरह की बातें होती थी। तो वो होना था, कभी ना कभी कोलैबोरेशन होना था। मैंने 1-2 ऐसा वीडियोस स्केचेस किए भी थे, और मैं अपनी फिल्में, एड्स, वो सब कर रहा था। TVF का भी 1-2 वीडियोस मैंने बीच में निकाल लिए थे। फिर मेरा ट्रिपलिंग से जस्ट पहले थोड़ा लीन फेज आया था, जब वो ट्रैफिक रिलीज नहीं हो रही है, और थिएटर मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि मुझे लगा यार मैं ट्रैफिक बंद कर लिया है, अब और फिल्में मिलेंगी, कोई होगा, तो मैं जानबूझ के थिएटर का काम नहीं ले रहा हूँ। तो थोड़ा सा एक फिल्म मैंने साइन की, वो भी अच्छे बड़ी स्टूडियो की फिल्म थी। ट्रैफिक के बाद वो शूट से 2 दिन पहले बंद हो गई। फिर मैंने एक बड़ा प्ले साइन किया, ऋषि कपूर की लाइफ पे प्ले बन रहा है, आई वाज गोइंग टू प्ले यंग ऋषि कपूर। प्ले बंद हो गया। फिर मैं कुछ लिख रहा था, वो कोई एक स्टार के लिए, बड़े स्टार के लिए हम लोग कुछ लिख रहे थे स्क्रिप्ट, वो स्टार ने बैकआउट मार दिया। वो तो एक सडनली ऐसा एक फेज आया कि ये हो क्या रहा है, मतलब मेरे जैसा आदमी IIT इंजीनियरिंग के बाद भी सोचा कि यार होता है क्या, कुंडली वुंडली कुछ होता है क्या, सितारे वितारे कुछ होते हैं क्या, मतलब क्योंकि बहुत ही अनकैनी सा हो रहा है कि जहाँ हाथ लगा जा रहा हूँ बंद हो जा रहा है। तो इस दौरान में भी मेरी बात अरुणाब से होती थी कि यार क्या हो रहा है यार, मतलब नहीं अपना तो है ना, हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं, हम लोग बनाएंगे, हम लोग कुछ साथ में लिख रहे थे। तो बोले यार ये तो बनेगा ही ना, ये तो बनेगा ही, ये तो पता ही है, बाकी तू टेंशन मत ले, ये तो है, एक चीज़ तो है। फिर एक दिन का फोन आया कि यार कुछ चेंज हुआ है, बात कर सकते हैं क्या। तो लगा अरे यार यहाँ तो मतलब बिल्कुल अब ये भी नहीं होगा क्या। और वही हुआ, हम मिले और उन्होंने बोला कि यार ये ना शो अभी जो तू सोच रहा है, जो तू करना चाह रहा है ना, वो बहुत बड़ा, इतने पैसे हमारे पास है नहीं, यूट्यूब वेब सीरीज बनती है, ये हम बनाएंगे एक दिन, ये बनेगा। और वो बातें हम आज तक कर रहे हैं कि वो शो हम बनाएंगे, वो शो अभी तक बना नहीं है, पर अभी ना कुछ और बनाते हैं। मेरा तो ऐसा हो गया कि अरे यार ये मतलब क्या चल, मैं तो मुझे वो अनरियल लग रहा था कॉन्वर्सेशन, कि ऐसा कैसे हो सकता है यार कि 1 साल हो गया और जो चीज़ हाथ लगा रहा हूँ वो बंद हो जा रही है। नहीं, एक आइडिया है, कुछ सिबलिंग्स के ऊपर सुमित ने बोला है, कुछ आइडिया है, उसको पे हम वर्क करेंगे, और यार आप लोग करो, मैं ना लिखने में उस समय मेरे को नहीं इन्वॉल्व होना, क्योंकि मैं मन लगाता हूँ और फिर वो बंद हो जाता है और फिर मन टूट जाता है मेरा। सो दिस सारी राइटिंग, तो वो ट्रिपलिंग इस आइडिया से ही लिखा गया कि सिबलिंग्स के ऊपर एक शो बनाएंगे, Sumit and Amol will play brothers, because somehow that seemed like a very obvious thing. A lot of people told us. आने के बाद भी बहुत लोगों ने बोला अरे ये तो मेरा सपना था तुम लोगों को साथ में कास्ट करने का। उसकी अपनी बहन बोलती थी कि तुम लोग ज़्यादा भाई लगते हो, मैं कम बहन लगती हूँ। तो वो वहाँ से लिखाई ही वहाँ से शुरू हुई। तो और वो फिर 6 महीना 8 महीना जो भी राइटिंग हुई या नरेशन होते थे, हम लोग पढ़ते थे, मुझे लगा अरे अच्छा कैरेक्टर भी, फिर वो कैरेक्टर थोड़ा वाइल्ड बन गया, तब मैं थोड़ा मेरा हिलना शुरू हुआ कि अरे अब कर तो रहा हूँ मैं, लेकिन कैसे होगा ये, इस तरह का मैंने कभी कुछ किया नहीं है, कॉमेडी नहीं किया मैंने कैमरा पे, और मतलब और इतना 3 लोगों के ऊपर शो है पूरा, पर वो हो गया और आज हम यहाँ बैठे हैं। थर्ड सीजन रिलीज हुआ है इस साल। तो उसके बाद बस विल क्विकली रैप अप, उसके बाद लाइफ में चेंजेस महसूस हुए कि बिकॉज कहीं ना कहीं OTT की रीच भी इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब आप जिस स्केल पे फेमस हो जाते हैं, एक वेब सीरीज हिट हो जाती है तो पीपल स्टार्ट नोइंग यू, अरे ट्रिपलिंग वाला, अरे मतलब इवन वो उनको आपके कैरेक्टर का नाम याद नहीं होगा, आपका नाम वो जरूर बोल देंगे, अरे वो ट्रिपलिंग वाला बाबा मतलब दिन में 4 बार बाबा कहीं भी आते जाते सुन लेता हूँ। हाउ लाइफ चेंज्ड आफ्टर दैट? तो आई थिंक ये चीजें मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी और इस स्केल पे एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्योंकि मैं 3-4 साल रह चुका था, 5 साल में देख चुका था कि ना क्या होता है, कभी फिल्म मिलती है, कभी कोई काम मिलता है, कभी ऐड मिल जाता है, कभी नाटक कर लेते, तो आपको लगा यही है, इतना ही है ना, एग्जिस्ट ही इतना ही चीज एग्जिस्ट करती है, इतना ही लड्डू है, तो इतना ही सबको मिलेगा, या किसी को थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा तो किसी को कम मिलना पड़ेगा, क्योंकि लड्डू इतना ही है। बट आई थिंक OTT और डिजिटल स्पेस ने क्या किया कि वो लड्डू का साइज और लड्डू का वो, हाँ मतलब कि भाई सबको मिल सकता है, सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा। सो अब तो मैं बोलता हूँ कि अब जैसे
फिल्म फेयर पे गया हूँ मैं इस साल, या वहाँ पे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ यार ये मतलब हम 20 लोग यहाँ पे हैं जो 10 साल पहले स्ट्रगल कर रहे थे, साथ में एक रूम में बैठ के ऑडिशन देने गए थे हम शायद, सब ये 20 लोग हैं और सब 20 के 20 लोग अच्छी गाड़ी में आज सूट वूट पहन के आए। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि 20 के 20 होंगे, मुझे लगा था कि यार है ही 2 की जगह, वो 2 की किस्मत कहीं टाइमिंग वाइमिंग के हिसाब से निकलेगी और जिसके हाथ में लड्डू आया उसके हाथ में आएगा। बट नाउ टू सी सो मेनी पीपल, सो मेनी ऑफ अस डूइंग वेल इन कंपैरिजन, ऑफ कोर्स मतलब वेरी वेल, ऑफ कोर्स अभी कोई बोल रहा होगा नहीं यार मुझे और चाहिए, ये करना है वो करना है, वो तो जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा। बट फॉर ऑल ऑफ अस टू बी हैविंग नाइस हाउसेज, कार वार है, एसी में रो रहे हैं, जा रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, मेकअप हेयर हो रहा है, फिल्म फेयर रेड कार्पेट हो रहा है, ये सब मैंने सबके लिए सबके साथ होगा ये मैंने इमेजिन किया था। और मुझे वो देख के कई बार बहुत ऐसा खुशी होती है और मुझे लगता है कि यार सबको मिला है, मतलब मे बी आई एम मिसिंग आउट ऑन 1-2 पीपल हु आर स्टिल वेटिंग फॉर देयर चांस टू शाइन, बट एटलीस्ट दैट पॉसिबिलिटी तो आ गई है ओटीटी में कि आज नहीं तो कल द क्रिएटर्स विल फाइंड यू एंड द क्रिएटर्स, मतलब अब तो काम प्रोजेक्ट ज़्यादा हैं और लोग कम हो गए हैं, बहुत बार ऐसा हो रहा है क्योंकि आइडियाज़, नंबर ऑफ आइडियाज़, सो मेनी प्लेटफॉर्म्स वांट टू मेक 10 शो 15 शो एवरी ईयर, बट कहाँ से ढूंढ के लाए लोग, अरे वो बिजी है उसकी डेट्स नहीं है, फलाने एक्टर्स शायद फिर भी मिल जाएंगे, टेक्नीशियंस कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक्टिंग तो कोई भी कर लेगा, ये भी एक है फिलॉसफी, बट कैमरामैन चाहिए, कैमरामैन तो मतलब तो वो शोज ज्यादा है और लोग कम है आजकल, वैसा हो गया। तो ट्रिपलिंग फोर आना चाहिए यार, मेरे हिसाब से आना चाहिए। आई थिंक 3 करके तो मुझे फील आई कि ये शो लंबा चल सकता है, बहुत लंबा चल सकता है, बिकॉज 1-2 में आपको क्या लगता है कि अच्छा तो फन गेम्स है, ह्यूमर है, यूथ है, इसको कितना खींचेंगे, बट नाउ बिकॉज द राइटर्स एंड द मेकर्स ट्राइड टू गो इनटू अ मोर सीरियस टेरिटरी, ये भी ट्राई करके देख लिया कि यू नो इवन इफ यू ट्राई टू टेक द ऑडियंस विद यू, दे विल कम विद यू। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्टोरीज यू वांट टू टेल, ऑन डिपेंडिंग ऑन देयर एज ग्रुप, आप वो कहानियां बताते रह सकते हो एंड यू रियलाइज दैट कहानियां तो होती रहती हैं, भाई बहन के रिश्ते के अलग अलग सुर निकलते रहते हैं, व्हेन यू आर 20, व्हेन यू आर 25, 30, 35, 40, बच्चे हो जाते हैं तब क्या होता है, दादा दादी हो जाता तब क्या, तो वो तो ये कहानी खींची जा सकती है। दे कैन बी 80-year-old चंदन चंचल चितवन ऑल्सो डिस्कसिंग लाइफ कि उस एज में क्या लाइफ होती है, हाँ तो उस लाइफ में उस एज के लोग रिलेटेबल होंगे कि हाँ यार हमारे साथ भी होता है, मेरी बहन भी मुझे भूल चुकी है थोड़ा थोड़ा वो मेरी शक्ल पहचानती नहीं है, इतनी बूढ़ी हो गई। सो दे कैन बी, आई थिंक दिस इज अ शो अबाउट रिलेशनशिप्स एंड दैट कैन गो ऑन फॉरएवर। ये भी गो ऑन रहे एंड आई थिंक और भी बहुत सी चीजें हों, बट ट्रिपलिंग तो चलता रहेगा। ट्रिपलिंग हाँ आपके साथ सही associate चलता हो गया, वो I think वो है, ऑफ कोर्स एज एन एक्टर हम लोग लालची हैं, बहुत कुछ करना आई चाहते थिंक हैं। और भी चीजें आप करो और इसी तरीके से एंटरटेन करते रहो और चितवन रॉक्स ऐसे फोटो खिंचाना पड़ता है मुझे। मतलब अब जो है दरवाजे पे कोई भी मुझे हॉट लड़की दिखेगी तो मुझे सीधे चितवन याद आएगा, ये आपसे मिलने आई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू टॉकिंग टू यू। सेम हियर, और बड़ी सारी बातें और भी हैं, लेकिन सेकंड पार्ट के लिए भी कुछ छोड़ते हैं, अगला सीजन इसका भी अगला सीजन। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून।